हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए हम लोग अपने एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HDRI के बारे में। तो आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में और इस कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने सुजैन का फेस रखा हुआ है और सुजैन के फेस रखने के बाद मैंने जो बाकी के प्लेन्स थे उन्हें जो है मैंने अभी स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। मैंने इन प्लेन्स को जो है स्विच ऑफ कर दिया है और इसमें अभी जो लाइट इसके ऊपर आ रही है वो मेरे सॉलिड मोड बनाने की वजह से, अगर मैं यहाँ से रेंडर व्यू में चल जाता हूँ तो आपको कोई लाइट इसके ऊपर में अभी नज़र नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ से सीन वर्ल्ड को भी ऑफ कर देता हूँ तो जो है नॉर्मल जो लाइटिंग आपको नज़र आएगी, सीन लाइट में भी अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगी। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे करके जो है हम लोग डिफरेंट टाइप के लाइट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट के कॉम्बिनेशन बहुत समय जो उसका आउटपुट होता है वो हमारे पसंद में नहीं आता है। अब हमें समझ में ये नहीं आता है कि कैसे करके हम एक बेहतरीन लाइट दें, तो उस समय जो है हम लोग HDRI का इस्तेमाल करते हैं। तो HDRI जो है आपको आप लगा सकते हैं अपने इन ऑब्जेक्ट के ऊपर में, लेकिन HDRI को सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करने के लिए चलिए हम लोग चल जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। सिंपली गूगल में जाइए और आप वहाँ पे टाइप कीजिए HDRI, बस। और HDRI टाइप करने के बाद जो आपको पहला वाला मिलेगा polyheaven.com, आप उसके HDRI में चल जाइए। वेबसाइट खोलने दीजिए। ये रहा पॉलीहेवन का HDRI का कैटलॉग, जहाँ पे आप प्री डाउनलोड कर सकते हैं HDRI से। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 बटन मिलेंगे। तो ये टेक HDRI है, देख सकते हैं HDRI। इसमें जाता हूँ तो मेरे को डिफरेंट टेक्सचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप टेक्सचर्स देख सकते हैं, सैंड, ब्रिक, वुड, अलग अलग टेक्सचर्स जो है हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे चल जाएंगे लास्ट में तो हमें डिफरेंट जो है मॉडल्स मिलते हैं जो बन के रखे हुए हैं हमारे लिए। हम जब भी चाहे इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स में हम लोग जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें भी मॉडल्स में हम लोग बाद में आएंगे जब हम लोग को काम रहेगा। मॉडल्स हमें काम नहीं है, टेक्सचर्स में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं HDRI। तो जैसे ही हम HDRI में आते हैं, HDRI का कैटलॉग लगता है। तो ये रहा उसके एनवायरनमेंट्स, अलग अलग एनवायरनमेंट्स, कि जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जो भी मैंने मॉडल बनाया है, ये जो मेरा मॉडल है, इसके ऊपर में लाइट जो गिरेगी वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से गिरेगी। ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, इस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बहुत लंबी कैटलॉग है, आप चाहे तो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी इसमें से HDRI इमेज। तो चलिए आप एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक HDRI इमेज डाउनलोड करते हैं। ये वाला, ये अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। ये HDRI इमेज को डाउनलोड करते हैं। तो ये हमारा मॉडल है, देख रहे हैं आप मॉडल। तो मॉडल के ऊपर में जो ये लाइटिंग है वो इस मॉडल के ऊपर में कैसे गिरेगी वो मेरे को यहाँ से एक आइडिया मिलता है। मैं अगर ये लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से, ये लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से। सब में देखिए सेम मॉडल रखा हुआ है। आपको जो पसंद आएगा आप उसमें से ले सकते हैं। आप इंडोर ले सकते हैं, स्टूडियो टाइप, स्मॉल स्टूडियो, आप आउट फैक्ट्री, फील्ड, कहीं का भी आप लाइटिंग जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए इसमें से एक डाउनलोड करता हूँ और मैं उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट हमारे मॉडल के ऊपर में कैसे पड़ता है। हमें कोई एक्स्ट्रा और लाइटिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इफेक्ट हमारे मॉडल के ऊपर दिखेगा। तो चलिए इसमें से एक डाउनलोड करते हैं। कौन सा डाउनलोड किया जाए, एक जो बेहतरीन हो, ये वाला, ये डाउनलोड करें। हाँ, पार्क ये वाला डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो HDRI इमेज यहाँ पे खुलेगा। अब इसे हमें डाउनलोड करना रहता है। लगेगा जैसे मेरा ऑब्जेक्ट जो है, लगेगा कि यहाँ पे रखा हुआ है और जो लाइटिंग, जैसे इस कार के ऊपर में जो लाइट गिर रही है, जैसे लाइट गिरे एकदम नेचुरल लाइटिंग उसके ऊपर में, हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर में आके गिरेगा लाइटिंग। तो कैमरा बता दिया था, अब ये लाइटिंग का एकदम अल्टीमेट है। तो अब यहाँ पे जो डाउनलोड है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में पहले ऑप्शन में अगर आते हैं 1K, 2K, 4K, 8K, 16K और 19K तक आप इसके रेजोल्यूशंस पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब मैं 1K डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड की साइज मेरी 1.7 MB की साइज है। तो अगर मैं इससे 19K डाउनलोड करता हूँ, देखिए 549 MB की साइज आ गई।
तो ये साइज अगर ज़्यादा मैं कर देता हूँ तो प्रॉब्लम एक ही आएगी इसमें कि मेरा जो मॉडल है, मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रही है, मेरा जो डिज़ाइन बनेगा वो ज़्यादा भारी बन जाएगा। लेकिन इतने हाई रेजोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बहुत हाई रेजोल्यूशन फिल्मिंग होता है वहाँ पे हम लोग इस टाइप के यूज़ करते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो है आप इसमें अगर 1K भी डाउनलोड करते हैं तो ये मोर देन इनफ है आपके काम के। तो चलिए 1K रखते हैं, HDR कर लेते हैं इसको और इसे हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे टूल्स में आ जाएगा और ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड अभी कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस जो HDR है मैंने डाउनलोड किया है, इसे मैं अपने एक जनरल फोल्डर में डाल देता हूँ। ब्लेंडर का फोल्डर है, फिर लाके मैं इसे मिनट पार्किंग लॉट, और मैंने इसे जो है मैंने इसे अपने जनरल फोल्डर पे डाउनलोड कर दिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपने मॉडल। तो अब ये वाला HDRI हम अपने मॉडल के ऊपर में हमारे प्रोजेक्ट में कैसे करके डालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप टैब्स में एक टैब देखेंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। ये वाली जो टैब है, ये वाली जो टैब है, जो वर्ल्ड का सिंबल बना हुआ है, ग्लोब का सिंबल बना है, आप इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज पे आएंगे। वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहीं पे दिखा रहा है कि आपका बैकग्राउंड है, आपका ये बैकग्राउंड है और ये बैकग्राउंड का कलर। आप इस बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज जो कर सकता हूँ और वो हिसाब से जो है मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में भी लाइटिंग आ रही है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो है अपना HDRI लगाना है। तो यहाँ पे जो छोटा सा येलो कलर का, ये जो है छोटा सा जो आपको येलो कलर का टैब नजर आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और करने के बाद आपको टेक्सचर में एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करना है। जैसे आप एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे पूरा एरिया ये पिंक कलर का हो जाएगा। पूरा एरिया जो है ये पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको कुछ मिला नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे है ये ब्लैक। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपको ओपन दिख रहा है, आप ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका HDRI रखा हुआ है, जैसे कि ये वाला पार्किंग लॉट वाला HDRI, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखिए मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में लाइट ऐसा गिर रहा है जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट यहीं पे ही इस ग्रुप में रखा हुआ है। देखिए सन यहाँ पे है, यहाँ पे सन है, ये देखिए ब्राइटनेस यहाँ पे। अब आप पूरे ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं क्या लाइटिंग है। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ बाकी जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको नजर आएगा। चारों तरफ से जो है आपको ये एनवायरनमेंट जो है ये नजर आएगा। तो इसे थोड़ा सा चेंज हाइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे चल जाइए रेंडर प्रॉपर्टीज में। रेंडर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सबसे नीचे में आपको नजर आएगा फिल्म। देखिए ऐसे करके आपका हाइड रह सकता है। ये फिल्म को ओपन करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे आप एक बार क्लिक कर देंगे और ये जो है ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑफ हो गया। अभी देखिए मेरे पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में लाइट आ गया, एक बेहतरीन लाइटिंग इसके ऊपर में आप देख सकते हैं। मैंने कोई भी यहाँ पे देखिए मेरे आउटलाइनर पे आपको कोई भी यहाँ पे लाइट्स नजर नहीं है। मैं अगर कैमरे में जाता हूँ, 0 दबा के कैमरा, आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लाइटिंग आ गया। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसे रेंडर करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे करके मैं रेंडर इमेज F12 दबा के भी आप डायरेक्टली इसे रेंडर कर सकते हैं। और इसे एक बार रेंडर कर लेते हैं और आप देख सकते हैं एक बेहतरीन लाइटिंग आपको इसके ऊपर में नजर आएगी। थोड़ा इंतजार, क्योंकि HDRI यहीं पे टाइम लगेगा।
अगर आप ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला HDRI को डाउनलोड करते हैं तो आपका यहीं पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि ये रेंडर होने में ज़्यादा टाइम लगता है। आपने यहाँ पे देखा कि मेरा जो रेंडर है ये ऑलमोस्ट 15.98 सेकेंड्स के अंदर में ये मेरा फ्रेम जो है ये रेंडर हो गया है। और अब आप देख सकते हैं इसके कट्स, ग्रूव्स, फिनिशिंग, लाइनिंग, ये आप अलग अलग देख सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं एक दूसरा इसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट, इसमें दूसरा जो है आपको एक HDRI और लगा के दिखाता हूँ। तो ये ओपन, दूसरी HDRI मेरे पास रखी हुई थी, ये थी ऑटो वर्कशॉप। और ये लगेगा कि आपके ऑटो वर्कशॉप है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अगर मैं रेंडर में जाके इसके ट्रांसपेरेंसी हटा देता हूँ तो आपको लगेगा कि ये जो है ये वर्कशॉप में रखी हुई है। चारों तरफ में एक गाड़ियों का एक वर्कशॉप, एक गराज जैसा है, और ऊपर में जो है आपको ये लाइट्स, ये ट्यूब लाइट्स जो हैं ये चारों तरफ में लगे हुए हैं। ये ओपन विंडोज़ लगे हुए हैं और ये सारी जो लाइटिंग है, ये सारी लाइटिंग जो है मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा यूनिफॉर्म लाइटिंग इसके ऊपर में देता है और हमें जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटपुट मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आउटपुट मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, आपको कैमरा व्यू में मैं जाके इसे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं ज़रा सा कैमरा के एंगल को चेंज कर दूँ ताकि आपको एक रेंडर में एक दूसरा इमेज जो है वो नज़र आए, दूसरा एंगल नज़र आए। चेंज कर दिया और मैं अभी जो है इसे, अब ये शॉर्टकट की है ना, N से आ रहा है, N से जा रहा है, ये हम लोग ने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए मैं बार बार ये आप लोग को कह नहीं रहा। और मैंने इसे एक बार रेंडर किया है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो अभी तक जब तक ये रेंडर होता तो अगर समराइज कर लेते तो अभी आप एक मॉडल तो बना ही सकते हैं। मॉडल में आप एक कैमरा सेट कर सकते हैं और कैमरा सेट करने के बाद जो है आप एक ब्यूटीफुल लाइटिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये लाइटिंग अरेंजमेंट बहुत जगह पे हमें जो है उसका जो डेप्थ है या ग्रूव है ये नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये रिफ्लेक्शन, मतलब जो लाइट गिर रहा है वो कहीं से बाउंस नहीं कर रहा है। लाइट जो है कहीं से बाउंस नहीं कर रहा। तो मैंने क्या कर दिया, इसके एम्बिएंट ऑकुलेशन को स्टार्ट कर दिया और इसे ओपन किया। चलिए ठीक है, और मैंने स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन इसे ऑन कर दिया कि लाइट जो है वो बाउंस करनी चाहिए। और मैंने इसे ज़रा सा ऑन कर दिया एंड मैंने जो है ये प्लेन्स चालू कर दिए। मैंने इसके प्लेन्स चालू कर दिए तो जो है आपको एक बेहतरीन लाइटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो है अभी लाइट जो है, जो लाइट मेरे HDRI वाली लाइट थी वो अभी इस प्लेन के ऊपर गिरेगी। प्लेन के ऊपर गिरने के बाद ये जो है इस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी। इससे जो है आपको एक बहुत ही सुंदर आपको जो आउटपुट है वो नज़र आता है। मैं ज़रा सा आप लोग को एक सेटअप करके दिखा देता हूँ। मैं टूल जाता हूँ, गेज को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड Z, और मैं इसे एक बॉक्स नुमा, मैं क्या किया मैं ज़रा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली उस जो नीचे वाला प्लेन था उस प्लेन को लिया, तो दोनों एजेस को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया ताकि जब मैं कैमरा से इसको फोकस करूँ तब मेरे को वो एक स्मूथ जो एजेस है वो नज़र आए। और आप इसमें देख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर में लाइट का रिफ्लेक्शन, कहीं से भी ऑब्जेक्ट में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट का हर एक कर्व, हर एक शेप, हर एक लाइन आपको जो है क्लियरली नज़र आ रहा है। और ये एक बहुत ही सुंदर और शॉर्टकट तरीका है आपका ऑब्जेक्ट को रेंडर करने की, बहुत ही सुंदर और शॉर्टकट तरीका। चलिए इसे भी एक बार रेंडर करके देखते हैं। मैं इसे करता हूँ रेंडर, जरा कैसा लग रहा है।
थोड़ा सा लग रहा है इसमें। तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट में कलर दे देंगे, कैमरा सेट कर लेंगे, अपने हिसाब से लाइट भी दे सकते हैं, नहीं तो आप HDRI का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अब देखिए कितना सुंदर, किसी को भी अगर मेरे को दिखाना रहे या कोई प्रोजेक्ट बनाना रहे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें देखने में आपको हर एक कर्व, हर एक कट जो है ये नज़र इसमें आ रहा है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो लाइटिंग है, इसकी जो लाइटिंग की स्ट्रेंथ है, इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैकग्राउंड में आता हूँ, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रहा होगा, HDRI दाने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। अगर इस स्ट्रेंथ को मैं 1 था, अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ तो ब्राइट ज़्यादा हो जाएगा, उसके HDRI की स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसे मैं अगर 0.5 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा डार्किश कलर में आ। ये हो जाने के बाद हम लोग जो हमें जो स्पेशली मैं प्रेफर करता हूँ चीज़ों को करना, वो ये है कि मैं एक काम करता हूँ। मैं ये हो जाने के बाद मैं, जैसे मेरा कैमरा जो है वो इस एंगल में लगा हुआ है, तो मैं इस एंगल से एक हल्का सा लाइट दे दूंगा इसमें। शिफ्ट ए एंड लाइट, एक एरिया लाइट ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा स्केल करते हैं, रोटेट डिग्री, इसे 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। रोटेट Z, इसे मैं रोटेट करता हूँ 45 डिग्री, -45 डिग्री, GY के आसपास दे देते हैं। इस्त्री कर देते हैं, उधर जाएगा तो एक्स एक्सिस में भी इसे इस्त्री कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा लाइट है, और ये लाइट को सिलेक्ट करके मैं इस लाइट में पावर दे देता हूँ। इसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही पावर दे दूंगा, approximately 500 and 0। ओके, अब लाइट का यहाँ पे प्ले देखिए। चलिए इसे एक बार मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ। तो जनरल लाइटिंग हो गया, मेरे को ना फील्ड लाइट देने का, ना बैक लाइट देने का, ना स्क्रीन लाइट देने का, कुछ नहीं देने का। सिंपल एक लाइट और एक HDRI दे दीजिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने का होता है, वो ये है कि आपका सोच लीजिए मॉडल बन गया है। आपका मॉडल जो बनेगा वो एक एज अ ब्लेंडर फाइल जो है सेव होगा। अब आपने सोच लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपने वो ब्लेंडर फाइल किसी को ट्रांसफर कर दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल इफेक्ट्स आप ऐसे दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में। इसमें HDRI भी लगा हुआ है और आपका मॉडल के ऊपर में एक सिंपल स्टैंडर्ड लाइटिंग। तो ये अभी तक आप एक मॉडल बना सकते हैं, एक कैमरा सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लाइट दे सकते हैं, नहीं तो HDRI का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ने अभी तक इतना ही चैनल में कवर अप किया है। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर सोच लीजिए आपको ये फाइल, आप इस एक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अब आपको जो है एक दूसरे कंप्यूटर, दूसरे लैपटॉप में काम करना है, या आपने ये फाइल किसी को उठा के, ये जो फाइल बनी है, जैसे मैंने ये फाइल बनाई है, ये मेरे फोल्डर के अंदर में रखी हुई है practice2.blend, तो ये फाइल को जो है मैं किसी को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो अगर किसी को मैं ट्रांसफर करता हूँ, वो जब इसको खोलेगा, यही इमेज को वो खोलेगा, तो उसको इमेज कुछ ऐसा नजर आएगा, क्योंकि आपने उसको HDRI नहीं दिया। तो जब भी आप इसको समझ, HDRI एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग फाइल है, और आपका जो ब्लेंडर का फाइल है ये एक अलग है। तो जब भी आप उसके बाद से फाइल ट्रांसफर करेंगे, आपको HDRI भी साथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और खोलने के बाद जब सब कुछ पिंक ऐसे गुलाबी नजर आ रहा है, जैसे मोड देंगे, मैं इस मोड में चल जाऊं कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही इसमें जाएंगे रेंडर मोड में, सारा पिंक नजर आ रहा है, मतलब समझ जाइए इसको, इसमें HDRI लगा हुआ था, HDRI नहीं मिला है इसको। बस आप जाके वही प्रोसेस से जाके आप सिंपली जाइए और एक HDRI जो है, ये दूसरी HDRI ले लेता हूँ, बस उसे एक HDRI दे दीजिए और आपकी लाइटिंग वापस। देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग
ये कर्व जो बना हुआ है इसमें, यहाँ तक कि इस कर्व को जो है आपका ये इसके ऊपर में बन के आके ये सारे लाइटिंग्स, ये लाइटिंग का जो प्ले है यहाँ पे, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। और यही है HDRI और लाइटिंग का प्ले। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। मेनली जो बढ़िया डिजाइनर्स होते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को जो है यूज करते हैं। तो आप कॉम्बिनेशंस को यूज कीजिए। मैं इसको एक बार और तब तक बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंटर कर लेता हूँ आपके लिए। तो इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस को आप लोग यूज कीजिए। कैसे करके डिफरेंट एंगल्स में इसको डाल सकते हैं, कैसे करके डिफरेंट एंगल्स में इसे चेक कर सकते हैं। और आप कभी लाइट दीजिए, सिर्फ HDRI दीजिए, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। कोई भी लाइट कॉम्बिनेशन के साथ, चाहे आप स्पॉटलाइट दीजिए, स्पॉटलाइट के साथ HDRI दीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन आप इसके साथ चला सकते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत जो है इसका इमेज बना। मैं जैसे इस इमेज आपको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सेव करते हैं इस इमेज को। एंड पिछली बार मैंने इमेज सेव किया था, इसमें सुजैन, मैं से सुजैन HDRI लिख देता हूँ। HDRI मैंने इसे कर दिया इमेज। और मैं आपको ये फोल्डर की जो इमेज है ये ओपन किया है। इमेज फाइल है जो PNG फॉर्मेट में सेव होती है। दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं, आपको दोनों दिखाऊं। ये देखिए HDRI के साथ ऑब्जेक्ट का कलर शेडिंग, और ये सिर्फ लाइटिंग, इसमें सिर्फ लाइटिंग थी। आपको अंतर पता चल जाएगा। देखिए ये इसका एक ओरिजिनलिटी है, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट में नहीं है। इसकी ओरिजिनलिटी देखिए, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है वो बन के यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए जो पहले हम लोगों ने सिर्फ लाइटिंग के साथ दिया था, ये लाइटिंग के साथ, और ये आपका HDRI के साथ लाइटिंग। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक बना हुआ है, लिंक को क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।